हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मेंस्ट्रुएशन 2D के आयत से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों के स्टेप टू स्टेप सॉल्व करेंगे, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से और कम समय में सॉल्व कर पाएँ। और मैथ के किसी चैप्टर से रिलेटेड आपको डाउट रहता है या वो चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस चैप्टर का नाम इस वीडियो कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि मैं उस चैप्टर के अंदर जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को स्टेप टू स्टेप बेहतरीन ढंग से समझाकर वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकूं, ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो सके। राइट है, तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैथ के मेरा प्रत्येक वीडियो आपको मिल सके। राइट है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। प्रश्न दिया है, यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक आयत है, इस आयत के एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर और इसके विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो इसमें पूछ रहा है कि इस आयत के परिमाप क्या होगा। तो परिमाप आप तभी निकाल सकते हैं जब इसकी सभी भुजा प्राप्त हो। ठीक है, अब एक बात जानते हैं दोस्त कि आयत के प्रत्येक कोण पर 90 डिग्री होता है, यानी कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो BCD एक त्रिभुज हो जा रहा है, और एक त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री हो गया तो समझिए को समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि इसकी भुजा प्राप्त करनी है, परिमाप निकालना है। तो अब समकोण त्रिभुज हो गया, तो इसका ट्रिपलेट होगा। 7 25 है तो ट्रिपलेट होता है 7 24 25, जिसमें 7 25 दे दिया है तो 24 नहीं दिया है तो 24 हो जाएगा। ठीक है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो 24 है तो ये भी 24, और ये 7 है तो ये 7। परिमाप यानी कि पेरीमीटर निकल जाएगा 24 24 48 7 7 14, जोड़ दीजिए 8 4 12 2 1 4 5 1 6 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यदि आपका ये ट्रिपलेट नहीं याद है तो आप इसको बेसिक से कम समय सॉल्व कर सकते हो। तरीका ये है कि अभी मान लीजिए ये अभी प्राप्त नहीं है, ठीक है, तो BC तो प्राप्त करना होगा। तो ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, यानी कि BC बराबर में निकल जाएगा, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर 25 स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि 7 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 माइनस 7 स्क्वायर 49, घट जाएगा 15 में से 9 6, 11 में से 4 तो 7 और 576। 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है, यानी कि ऐसी संख्या का स्क्वायर कीजिए जिसका स्क्वायर 576 होता है। तो 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576, यानी कि 24 हो जाएगा, यहाँ पर 24 प्राप्त हो जाएगा। तो परिमाप आप निकालना है तो 2 × L + B, लंबाई जिसमें 24 है, चौड़ाई आपका 7 है, 24 7 31 × 2 62 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इस तरीक़ा से भी और इस तरीका भी सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको 1 से 30 तक स्क्वायर याद है तो आप बेसिक से ही कम समय में प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। राइट है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर और एक बाहु की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक आयत है, इसके विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर और इसके एक बाहु की लंबाई यानी कि एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो कोई भी एक भुजा 10 सेंटीमीटर ले सकते हो। इसमें पूछा है कि इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि क्षेत्रफल बराबर में लंबाई गुने चौड़ाई होता है। चौड़ाई तो दे दिया है, लंबाई नहीं दिया है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लंबाई निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप एक बात जानते हैं दोस्त कि आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि ये कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, और ये एक त्रिभुज बन जा रहा है, और एक त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो गया, समझिए कि वो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज हो गया तो आप ट्रिपलेट की मदद से उसकी भुजा निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए दोस्त, ये 26 है, ये 10 है, तो 26 यानी कि 13 का मल्टीपल होता है, ये 10 यानी कि 5 का मल्टीपल होता है।
यानी कि कौन सा ऐसा ट्रिपलेट है जिसमें 13 और 5 हो। तो एक ट्रिपलेट होता है दोस्त 5, 12, 13 होता है। अब देखिए दोस्त 26 है, यानी कि 2 से गुना करेंगे तो 26 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा। 10, 26, 24, ये वाला आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आप आराम से आप निकाल सकते हैं। लंबाई प्राप्त हो गया 24 गुने 10, 240 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर भी आपको ट्रिपलेट नहीं याद है तो आप इस फार्मूला से एक भुजा निकाल सकते हैं इस तरह से। लेकिन आपको जल्दी से सॉल्व करना है तो आपको स्क्वायर आना चाहिए 1 से 30 तक। बेस यानी कि आधार निकालना है तो आप स्क्वायर रूट कर्ण स्क्वायर माने कि 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना है दोस्त? 676। 10 का स्क्वायर 100। 676 में से 100 घटेगा तो 576, और 576 किसका स्क्वायर रूट होता है? 24। तो 24 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 68 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? एक आयत है, इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर दे दिया है 68 सेंटीमीटर और इसका चौड़ाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर। तब परिमाप बराबर क्या होता है दोस्त? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई आपका 10 दे दिया है बराबर 68। 2 68 खत्म हो जाएगा, 2 3 6 2 4 8 यानी कि 34। तो चौड़ाई आपका 10 दे दिया है, लंबाई प्राप्त करना है। तो 10 में हम कितना जोड़ें कि ये 34 हो जाए? तो 24 10 34, तो 24 हो जाएगा यानी कि ये 24। इसमें कह रहा है कि इसका विकर्ण की लंबाई बता दीजिए, ये वाला। तो ये जब विकर्ण आप निकाल दिए तो समझिए एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में आप ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। देखिए दोस्त, ये 10 है, ये 24 है, तो ट्रिपलेट होता है 5 12 13। 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। 10 24, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए 26, यानी कि 10 24 26 आपका इस तरह से 26 सेंटीमीटर दिया है। तो सेंटीमीटर आपका आंसर है। विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर। यदि आप ट्रिपलेट का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576, 576 और 100 जोड़ोगे तो 676, और 676 किसका स्क्वायर रूट? 26 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न दिया है एक आयत का विकर्ण उसकी भुजा की 3 गुनी है, उसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? आयत है और विकर्ण उसकी भुजा की 3 गुनी है, यानी कि एक से एक भुजा है तो उसकी विकर्ण 3 गुनी है, तो 3x। इसमें पूछ रहा है कि उसकी भुजाओं का अनुपात कितना होगा। तो ये भुजा आपको प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये एक आयत है, 90 डिग्री बनेगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में विकर्ण यानी कि बेस निकाल सकते हैं, बेस निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट कर्ण स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर घट जाएगा, तो 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 8x स्क्वायर। तो x स्क्वायर है तो x 8 है तो 2 रूट 2 यानी कि 2x रूट 2। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आया? ध्यान दीजिएगा दोस्त, 8 है तो 4 गुने 2 कर दिया मैंने, x है तो x गुने x, और यह स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट यहाँ पर 2 छिपा रहता है। इसका मतलब यह है इसके अंदर 2 के बदले 1 बार बाहर आएगा। ठीक है, तो x 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा। 2 दूनी का 4 2, तो 2 आपका एक सिंगल बज रहा है इसलिए आपके स्क्वायर रूट में ही फंस जाएगा, इसलिए 2x रूट 2। क्लियर हो गया? चलिए इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं भुजा 2x रूट 2। इसमें पूछा है कि भुजाओं का अनुपात यानी कि 2x रूट 2 रेशियो 1, x खत्म 2 रूट 2 रेशियो 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्त, आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। x
रेशियो 2x√2, 1:2√2 भी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके प्रश्न में ये स्पष्ट नहीं किया है कि पहले लंबाई लेना है कि पहले चौड़ाई लेना है, ठीक है, इसलिए आपका आंसर ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है तथा परिमाप 20 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है 3:2 और इसका परिमाप दे दिया है 20 सेंटीमीटर। परिमाप क्या था दोस्त? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, तो 2 2 खत्म 10 हो जाएगा। अब देखिए, लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो लंबाई चौड़ाई रेशियो में दिया है, तो आप डायरेक्ट रेशियो का उपयोग फार्मूला में नहीं कर सकते, यानी कि रियल वैल्यू में आप उपयोग नहीं कर सकते। इसको आप रियल बनाना पड़ेगा, चाहे आप इसको यूनिट में ले लें या एक्स के रूप में ले लें, आपको इसको रियल में बनाना ही पड़ेगा। तब देखिए दोस्त, 3 2 5, इसको हम यूनिट में ले रहे हैं, 5 यूनिट, क्योंकि जोड़ करके 10 है ना, तो 10, 5 दूनी का 10, यानी कि 1 यूनिट बराबर में 2, तो 3 यूनिट है, तो 3 दूनी का 6, 2 तो 2 दूनी का 4, यानी कि रियल में आपका लंबाई 6 आ गया और चौड़ाई आपका 4 हो गया। पूछ रहा है आपका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर में लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई आपका 6 हो गया, चौड़ाई आपका 4 हो गया, यानी कि 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2:1 है, मैदान का क्षेत्रफल 72 मीटर स्क्वायर है, मैदान की लंबाई क्या है? आयताकार मैदान है, उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे दिया है 2:1, इसका क्षेत्रफल दे दिया है दोस्त 72 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें पूछ रहे हैं कि मैदान की लंबाई क्या होगी, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 72। तो ये तो रेशियो में है, लंबाई चौड़ाई तो दिया है, बाकी रेशियो में दिया है, तो डायरेक्ट आप इसमें यूज नहीं कर सकते हैं, इसको आपको रियल बनाना पड़ेगा। तो इसको आप x के साथ ले सकते हैं या यूनिट के साथ, कुछ भी ले सकते हैं, बाकी लेना पड़ेगा। 2x लेते हैं और इसको x लेते हैं, ये आपका रियल हो गया। यदि आपको फिर से रेशियो में बनाना है तो रेशियो डालिएगा, तो x से खत्म के 2 रेशियो के 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो लंबाई के स्थान पर 2x गुने x 72, 2 2 36 दूनी 72 होता है, x स्क्वायर बराबर 36, x बराबर में 36 का 6। क्लियर है? यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो स्क्वायर बराबर, तो x बराबर 6। इसमें पूछ रहा है आपसे कि मैदान की लंबाई कौन है? ये है कि ये है? वैसे भी आयत की लंबाई बढ़ी ही होती है चौड़ाई की अपेक्षा। तो 2x है, तो x बराबर 6, तो 6 दूनी का 12, मीटर में है तो मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। प्रश्न दिया है एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 375 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है? आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर दे दिया है 80 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया दे दिया है 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का परिमाप क्या था दोस्त? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई 80, तो 2 से खत्म हो जाएगा, 40 बराबर 40। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है 375, और इसमें पूछा है कि लंबाई चौड़ाई में क्या अंतर है, तो अंतर तभी निकाल सकते हैं जब L और B की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए दोस्त, L और B की ऐसी संख्या यहाँ पर रखना पड़ेगा कि जोड़ करके 40 हो जाए, गुना हो करके 375 हो जाए। तो इसको आप बहुत ही कम समय में प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो करना क्या है दोस्त, जो ये गुना में है ना 375, और आप 5 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि जिस संख्या के अंत में 5 होता है वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 5 है, यानी कि 500 तो डिवाइड हो जाएगा, 5 7 35, 2 50 25, 5। तो
एल के स्थान पर अगर 75 लेते हैं तो 75 5 80 नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर 75 को तोड़ते हैं, 25 तियाँ 75 और गुने 5 है तो 5 15। अब 25 गुने 15 करेंगे तो 375 हो ही जाएगा क्योंकि इसी का भाग है सब। और 25 15 जोड़ कर देखते हैं तब 25 5 30 10 40 हो जा रहा है और गुना होकर के आपका 375 हो जाएगा। यानी कि लंबाई के स्थान पर आप 25 ले लीजिएगा और चौड़ाई के स्थान पर 15 ले लीजिएगा, हो जाएगा। क्योंकि लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होती है इसलिए मैंने 25 लिया। क्लियर है। ऐसे में पूछ रहा है कि अंतर कितना होगा, तो अंतर निकाल दीजिए। 25 में से 15 5 0 और 2 में से 1 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका आंसर। यदि आप इस प्रश्न को बेसिक से सोल्व करना चाहते हैं तो इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं दोस्त, एल प्लस बी का स्क्वायर माइनस एल माइनस बी का स्क्वायर बराबर में 4LB होता है, जिसमें एल प्लस बी की वैल्यू दिया है 40 और एल माइनस बी अंतर पूछा है तो एल बी की वैल्यू दे दिया है 375। इस फार्मूला को आप याद कर सकते हैं। एल प्लस बी यानी कि 40 रखते हैं तो 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और डबल 0। अब देखिए दोस्तों प्लस 4LB है, LB की वैल्यू इसमें दिया है तो प्लस है, इधर लाते हैं तो माइनस में, तो माइनस 4LB। LB की वैल्यू 375 है। अब इसकी वैल्यू तो निकालना है ना, इसको इस तरफ ले जाते हैं, माइनस है तो प्लस एल माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों 1600 5 का 20 0 2 7 का 28 2 30 0 3 4 12 15 एल माइनस बी का स्क्वायर। 1600 में से 1500 घटेगा तो 100 एल माइनस बी का स्क्वायर है तो इधर आ जाएगा तो स्क्वायर रूट हटेगा तो दोस्त मतलब कि प्रश्न पूछ रहा था कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या है, तो आपका ये अंतर निकल जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आप इस प्रश्न को आप दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बेसिक से भी और शॉर्ट कॉन्सेप्ट से भी। राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है आयत का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसका परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। एक आयत है, इसको मान लेते हैं लंबाई है, ये चौड़ाई है, इसका क्षेत्रफल दे दिया है 60 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई 60। और इसका परिमाप बराबर क्या होता है दोस्त 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि परिमाप डायरेक्ट लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप दे दिया है दोस्त 34 सेंटीमीटर, तो 2 से खत्म हो जाएगा 17 हो जाएगा। क्लियर है। इसमें पूछ रहा है कि विकर्ण की लंबाई यानी कि ये वाला भाग, तो इसकी वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब ये आयत की भुजा निकाल सकोगे। ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, एल और बी के जगह पर ऐसी संख्या रखना है जिसको गुना करके 60 आ जाए और जोड़ करके 17 आ जाए। तो 60 को तोड़ करके देखते हैं तो 10 गुने 6 60 होता है, लेकिन 10 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 17 नहीं होगा, तो नहीं होगा ये। 15 चौका 60, लेकिन 15 4 को जोड़ेंगे तो ये 16 हो जाएगा, 17 नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं होगा। 12 5 60, तो 12 5 60 हो जाएगा, 12 5 17 हो जाता है, मतलब कि ये हो जाएगा। तो इसमें आपका लंबाई 12 हो जाएगा और चौड़ाई आपका 5 होगा। क्यों? क्योंकि आयत में लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होता है। क्लियर है। तो ये आपका लंबाई 12 हो गया, चौड़ाई 5 निकल आया। तो विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण निकालना है तो आप ट्रिपलेट जानते हैं 5 12 13। 5 दिया है, 12 दिया है, 13 नहीं दिया है, तो 13 आपका विकर्ण हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपका ट्रिपलेट नहीं याद है तो इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। 5 स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 5 और 9 और 4 2 6 169, 169 मतलब 13 का स्क्वायर। इस तरह से विकर्ण निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है आयत की चौड़ाई लंबाई से 20 मीटर कम है, यदि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:4 हो तो क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे दिया है 9:4। अब कह रहे हैं कि चौड़ाई लंबाई से 20 मीटर कम है, 20 मीटर कम है। 4 9 से कितना कम है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट मिला लीजिए बराबर में 20, तो 5 का 20 यानी कि 1 यूनिट बराबर में 4।
इसलिए 9 यूनिट बराबर में 9 चौके 36, 4 यूनिट बराबर में 4 चौके 16। आपसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई 36 गुने 16 गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 36, 16, 6, 3, 18, 3, 21, 6, 3, 576। अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर है, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। हॉल का क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है। हॉल की लंबाई कितनी थी? एक आयताकार हॉल है, इसमें कह रहा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि हम चौड़ाई को x मान लें तो लंबाई आपका कितना हो जाएगा? 5 मीटर अधिक है तो x + 5 हो जाएगा। और इस हॉल का क्षेत्रफल दे दिया है 750 मीटर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, x + 5 लंबाई और गुने चौड़ाई x बराबर 750 दे दिया है। अब इसमें पूछा है कि लंबाई यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको आप कम से कम समय में सॉल्व करना चाहते हैं तो 750 को तोड़ के देख लीजिए। ये 0 है, मतलब कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 है मतलब उसमें 10 से गुना है। ठीक है, तो 750 है मतलब 75 गुने 10। आसानी से आप कैसे कर सकते हैं वो आपको समझा रहे हैं। अब देखिए दोस्त, x और x + 5 का अंतर कितना है? 5 का अंतर, यानी घटाओगे तो 5 ही आएगा ना। तो आपको ऐसा गुणनखंड लेना है जिनके बीच का अंतर 5 हो। ठीक है, 75 है तो 25 × 3 = 75 होता है। 3 10 है तो 10 यहाँ पर 0 ला दीजिए। अब देखिए दोस्त, 25 और 30 के बीच का अंतर कितना है? 5 है, मतलब आप इसमें से ले सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि 25 लें कि 30 लें। अगर हम इसमें 25 लेते हैं तो x + 5, 25 + 5 30 हो जाएगा, और 30 गुने 25 करेंगे तो 750 हो जाएगा। यदि आप 30 लेते हैं x के स्थान पर तो 30 और 5 35, 35 गुने 30 करोगे तो आपका 750 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, ये 15 × 5 = 75 भी तो होता है ना। चलिए इसको करके देते हैं, 0 हो जाएगा। और x के स्थान पर अगर 15 लेते हो तो 15 × 5 = 20, यानी कि 20 गुने 15 कीजिएगा तो 15 दूनी का 30 यानी कि 300 हो जाएगा। 750 नहीं हो पाएगा। समझ गए? तो इस तरह से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो x के स्थान पर 25 तो x + 5 के स्थान पर 30, 30 गुने 25 कीजिएगा तो आपका 750 आ जाएगा। ठीक है, तो लंबाई पूछ रहा था तो लंबाई यही है, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक आयत लंबाई और चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। यदि आयत का परिमाप 206 मीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर दे दिया है, लंबाई l और चौड़ाई b का अंतर 23 मीटर दे दिया है। और आयत का परिमाप क्या था दोस्त? 2 × लंबाई l + चौड़ाई बराबर में 206 मीटर दे दिया। ठीक है, 2 से कट जाएगा, 2 10 3 103। अब इसमें पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? तो क्षेत्रफल बराबर में लंबाई गुना चौड़ाई। तो l और b की वैल्यू निकालिएगा तब आप क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, l b के स्थान पर ऐसी वैल्यू रखना है जो कि घट करके 23 हो जाए और जोड़ करके 103 आ जाए। तो आप आसान तरीके से इस प्रकार से कर सकते हैं। l + b की वैल्यू 103 है तो इसको जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ना है? क्योंकि देखिए ये -b है, ये +b है, जोड़िएगा तो ये खत्म हो जाएगा। 2l बराबर आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये खत्म हो जाएगा। तो 2l बराबर में 3 3 6 6 2 12 6 3, आसानी से निकल गया l की वैल्यू। l बराबर में 63, और यहाँ पर अगर 63 रखते हैं तो यहाँ पर b के स्थान पर कौन सी वैल्यू रखिएगा कि 23 आ जाएगा। तो इसमें से अगर हम 40 घटाएंगे तो 63 में 40 घटेगा तो 23 आ जाएगा, यानी कि b की वैल्यू आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से आप जल्दी से जल्दी l और b यानी कि x और y कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा है, लंबाई कितना है? 63,
गुने 40, इसको गुना करते हैं, 4 में 12, 2 1 24 1 25, लास्ट में 0 तो लास्ट में 0। ये आपका आंसर हो गया। ये अगर ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12 को सोल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक आयत का परिमाप 160 मीटर है तथा उसकी दो भुजाओं का अंतर 48 मीटर है। वर्ग की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि एक आयत है, एक वर्ग है, आयत की एक लंबाई को a ले रहा हूँ और चौड़ाई को b, वर्ग की भुजाओं को 1 से ले रहा हूँ। अब कह रहा है आयत का परिमाप 160 मीटर है, तब परिमाप बराबर क्या होता है दोस्त, 2 × l + b, बराबर लिख सकते हैं 160, 2 से खत्म तो 80। अब कह रहा है कि इसकी दो भुजाओं का अंतर 48 मीटर है, यानी कि l - b बराबर 48। इस लंबाई को मैंने प्लस में लिखा है और चौड़ाई को मैंने माइनस में लिखा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि आयत में लंबाई चौड़ाई से हमेशा अधिक होती है, इसलिए l को प्लस b को माइनस में लिख दिया। ठीक है। अब कह रहा है कि इसकी भुजा क्या होगी जब वर्ग का क्षेत्रफल और इस आयत का क्षेत्रफल के बराबर हो। तो इसकी भुजा तभी निकल सकते हैं जब इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो। ठीक है। तो l b की वैल्यू निकालते हैं, इसको जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो प्लस b माइनस b खत्म तो 2l, इसको जोड़ेंगे तो 8 8 4 12 खत्म तो 2 6 12 और 2 64 हो जाएगा। यानी कि l के स्थान पर अगर 64 रखेंगे तो b के स्थान पर कौन सी संख्या रखेंगे कि घट करके 48 हो जाए। ठीक है। तो 64 में से 48 घटा दीजिए, निकल जाएगा आसानी से। 14 में 60 घटा 6 और 5 में से 4 घटा 1, यानी कि 16। ठीक है। तो कह रहा है किसका क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना आ गया 64 आज 16, x बराबर में 64 गुने 16, 64 का 8 8 8 64 होता है, 64 का 16, यानी कि 32 मीटर में है, तो मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न दिया है, किसी आयत तथा समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। आयत की एक भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है। आयत तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक आयत है और एक समबाहु त्रिभुज है। अब ये कह रहा है कि आयत की एक भुजा इस त्रिभुज की भुजा के बराबर है। एक भुजा को अगर x ले रहा हूँ तो ये सभी x हो जाएगा। इस लंबाई को l मान ले रहा हूँ तो ये l तो ये भी l हो जाएगा, x तो ये भी x, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब दूसरा स्टेप में कहा है कि दोनों का परिमाप बराबर है, तो इसका परिमाप देखते हैं, xx 2x ll 2l बराबर इसका परिमाप xx 3x। तो अब 2x से इधर जाएगा तो माइनस में, तो 2l 3x में से 2x घटेगा तो x, तो 2l बराबर में x हो गया। अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का अनुपात बता दीजिए। चलिए, यानी कि रेक्टेंगल का क्षेत्रफल और इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल का रेशियो बताना है आपको। तो देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो x स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो लंबाई l, चौड़ाई कितना x। लंबाई की जगह पर हम लिख सकते हैं l बराबर x/2, लिख सकते हैं x/2 गुने x, √3/4 गुने x स्क्वायर। तो x स्क्वायर खत्म, 2 2 खत्म, मतलब कि आपका 2 इधर आ जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। यदि आयत का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का परिमाप कितना होगा। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल दे ही दिया है 196, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट
196, 196 मतलब किस संख्या का स्क्वायर होता है, तो 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196 हो जाता है। अब इसका परिमाप पूछा है, वर्ग का परिमाप, यानी कि पेरीमीटर 4 गुना भुजा कीजिएगा तो 14 चौका 56 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी पेरीमीटर पूछ रहा है तो सेंटीमीटर में सर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है एक वर्ग और आयत का परिधि बराबर है यदि उनके क्षेत्रफल क्रमशः a मीटर स्क्वायर और b मीटर स्क्वायर हो तो सही कथन क्या है। एक वर्ग है, एक आयत है जिसमें वर्ग का क्षेत्रफल a है और आयत का क्षेत्रफल b है, और प्रश्न का कहना है यदि दोनों का परिमाप बराबर है तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, किसका क्षेत्रफल कम होगा, ये आपको बताना है। चलिए परिमाप समान लेना है, यानी कि कोई ऐसी संख्या ले लीजिए जिससे ये दोनों बराबर हो जाए। जैसे अपने मन से लेना है, जैसे मैं 16 ले रहा हूँ, 16, तो आपको क्षेत्रफल जांच करना। तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त, इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इसका लंबाई गुना चौड़ाई, तो भुजा निकालना बहुत जरूरी है। इसका परिमाप 16 है, यानी कि चारों भुजा बराबर होती है वर्ग की, तो 4 से भाग देंगे तो इसके भुजा निकल जाएगा 4, 4, 4। ये बात क्लियर है। इसकी भुजा निकालते हैं, परिमाप है मतलब चारों भुजा का योग 16 है, तो आपको ऐसा लेना है कि इनका योग 16 हो जाए। ठीक है, देखिए दोस्त 6, 6, 12 अब 12, 4, 16 यानी कि 2, 2। क्लियर है। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं दोस्त, वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि भुजा स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर कितना, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 6 गुने 2 12। यहाँ पर क्लियर हो गया कि वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, यानी कि इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं कि ए का क्षेत्रफल बी के क्षेत्रफल से ये अधिक है। क्लियर है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक है, ये आयत है, इसका क्षेत्रफल ए है, इसका क्षेत्रफल बी है। अगर आप 12, 12 लेना चाहते हैं, 12, 12, ठीक है, ये परिमाप है, तो इसकी सभी भुजा बराबर होती है, तो 4 से भाग दीजिएगा तो 3, 3, इसकी भुजा 3, जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा। ये 12 है, इसकी सभी भुजाओं का योग 12 होना चाहिए, तो 4, 4, 8, 8, 4, 12 यानी कि 2, 2, 4, 4, 8, 8, 4, 12। ठीक है, क्षेत्रफल जांच करना है, तो भुजा स्क्वायर 3 का 9, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये 4 दूनी के 8। यहाँ भी आपका वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल से अधिक हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रकार प्रश्नों को एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न दिया है एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल में बराबर है यदि उनकी परिमाप क्रमशः P1 और P2 हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बस इस अब की बार क्षेत्रफल में बराबर कर दिया है। वर्ग है, आयत है, ठीक है, इसका परिमाप P1 है, इसका परिमाप P2 है। अब की बार क्षेत्रफल में बराबर किया है दोस्त। चलिए एरिया ले लेते हैं, कोई बराबर ले लेते हैं, 16, 16 ले लेते हैं, 16, 16। चलिए तो परिमाप तो निकालना पड़ेगा ना। परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए, भुजा चाहिए, तो भुजा यहाँ से क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं आप। अब देखिए दोस्त वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, 16 दिया है तो भुजा बराबर में 4 हो जाएगा। यहाँ पर कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, तो 4 भुजा आपका 4 निकल गया। क्लियर है। अब देखिए दोस्त ये आयत है, इसका क्षेत्रफल 16 है, मैंने अपने मन से लिया है। चलिए आप 8 गुने 2 16 होता है, कोई भी ले सकते हैं अपने मन से। 4 गुने 4 ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि आयत की एक भुजा बड़ी होती है, एक भुजा छोटी होती है, इसलिए आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो 8 दूनी का 16। अब परिमाप की बार आती है, तब परिमाप जब जोड़ते हैं तो 4, 4, 8, 8, 4, 12, इसका 16
इसका परिमाप निकालते हैं। 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, इसका परिमाप 16 ही आया। इसका परिमाप देखते हैं दोस्त। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये 8 तो ये भी 8, ये 2 तो ये भी 2, 8 8 16 और 16 4 20, तो इसका परिमाप 20 हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ग का परिमाप 16 आ रहा है, आयत का परिमाप 20 आ रहा है। मतलब कि आयत का परिमाप P2 वर्ग के परिमाप P1 से अधिक हो जा रहा है। क्लियर है? या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि जिसका मुंह खुला रहता है वो बड़ा होता है। जैसे P2 है तो P1 P2, इस प्रकार भी ऑप्शन में दिया होगा तो आप आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न अगर आपके सामने आए तो कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। राइट है? अगर पसंद आ रहा होगा तो लाइक कर देना। अगर नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है और ऐसे ही आप चाहते हैं कि नई चीज़ें सीखने को मिले तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सभी के सभी वीडियो आपको मिल सके। राइट है? चलिए नेक्स्ट इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दिया है, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। ठीक है, यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है तो फर्श का परिमाप क्या होगा? तो फर्श का परिमाप, एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, कभी भी रूम की फर्श की बात करें और उसके साथ कोई भी आकृति का नाम ना दे तो आपको हमेशा आयत ही लेना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, अब कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। चौड़ाई से अधिक है यानी कि चौड़ाई को आप x ले लीजिए, लंबाई x + 3 हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई x + 3, चौड़ाई आपका x दिया है आपका 70 मीटर स्क्वायर। ठीक है, करना क्या है, इसको 70 को तोड़िए, 70 को ऐसा गुणनखंड निकालिए जिनका अंतर 3 का अंतर होगा। ठीक है, देखिए दोस्त, 10 7 70 होता है, अंतर कितना हो जाता है? 3। तो आप ये ले सकते हैं, s के स्थान पर 7 और x + 3 हो जाएगा आपका 10, 10 7 70 हो जाएगा। अगर आपका कन्फ्यूजन होगा, आप कह रहे होंगे कि 10 लेना चाहेंगे, अगर आप x के स्थान पर 10 लीजिएगा तो 10 3 13, 13 गुने 10 कीजिएगा तो 130 30 हो जाएगा, तो नहीं ले सकते आप 10। क्लियर है? चलिए, लंबाई मिल गया आपका 10, चौड़ाई मिल गया आपका 7। पूछ रहा है क्या? इसका परिमाप पूछ रहा है, फर्श का परिमाप। तो बस पेरीमीटर 2 × L + B, तो 2 10 7 17, 17 गुने 2 34 हो जाएगा। अगर ये मीटर में है तो मीटर में आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने मैंने प्रश्न सॉल्व किए हैं उन सभी प्रश्न सॉल्विंग आपको बेहतरीन ढंग से और अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। ऐसे तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि प्रश्न को एक एक स्टेप पॉइंट टू पॉइंट समझा सकूं, जिससे आपका कोई डाउट ना रहे। फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो बेझिझक इस वीडियो कमेंट में लिख दीजिएगा, और इस वीडियो से कोई आपको सीखने को मिले, कोई आपको डाउट क्लियर हो तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैथ के प्रत्येक वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इसी तरह के पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर होते रहें। राइट है? और ये आयत से रिलेटेड कुछ बेसिक से प्रश्न था। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में इससे कुछ अलग लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और दोनों वीडियो को देख लीजिएगा तो आयत से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से और कम समय में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? और मेंसुरेशन से आपको डर लगता है या आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे प्ले लिस्ट में जितने भी वीडियो होंगे क्षेत्रमिति के, उस सभी वीडियो को देख लीजिए, आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर दीजिएगा। राइट है? तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।